नटार अरे रे नटा हाँ कता जा छी फरार कर अरे अरे पहले नाक का साफ करे पर कोई अरे बाप कते होला धले नाक क्या भर गाम खोजे लिए नाक साफ करे ला नहीं मिलला भैया यहां का मिलला अरे हां अरे ई की छियो रे ई स्कूलिया ड्रेस छै अरे स्कूलिया ड्रेस हां मास्टर जी दल के अरे अरे ई की ए ते दोसर स्कूल के छिए ना बुझलो जार लागे रहे त हमरा बाबू के ना बुझलो बाऊ दल को हां बाबू दल अच्छा कता जासी से बोल दो मास्टर के पढ़वे ले जाय छी बोल मास्टर का पढ़वे कि मास्टर साहब से पढ़ाइल जाय पढ़े एना कहीं ना पढ़े हां कागज पेंसिल कहां छै तोरा के हमरा के बैग में छै बैग में हां कहां छै बैग रखल छै तोहर कहां छौ सिलेट पेंसिल हम हां ला के भागबो कर ए तोरा से बढ़िया छै हमरा से बढ़िया ना है तो अच्छा तोहर कौन कंपनी हमर त कंपनी के छै कौन कंपनी के छै लेडीज कंपनी के लेडीज कंपनी देखियो अगर बढ़िया हेता ने हां त हमहु कह देबे हम अपना गार्जियन के वह लेडीज से कंपनी के ला देबे ना त हमरा त न बुझली हमर रहन इतना पूछली स्लेट कता से ले ली कता से ले लिए हां ए गाम वाला के बकरी चरबे रहियो अच्छा चरते तब मन याद पड़लो ना कल जे हमहू जा छिए पढ़ै ले अच्छा हां त लड़की बकरी लेना रहियो हम पोसना अरे बेहा 4 गो बच्चा दे दे लड़की बकरी अच्छा बकरी बेच के स्लेट ले लियो आ नमना बेच के कल फंडन ले लियो बकरी बेच के सिलेट ले स्लेट आ बकरी के बच्चा बेच के आ कल फंडन देखियो ला के भागबो कर नहीं भागबो आइ कल विद्यार्थी है चोर भैया ना ना होता है किताबे कॉपी ला के भागता तोहर दे छु के कह छु हमने तोहर चोरे ना ना चोरे ना तू न मर जाई लेडीज कंपनी के सिलेट देखे छी अजूबा कंपनी छै जल्दी देखा ना ओ झड़ा के रखने छै ई की छियो रे याद छै कल फंडन फाउंटेन पेन कटफल थे लिखाई छी कोना छील के छील हां तोर में छै तोर में सिलेट देखा सिलेट नहीं देखे बोलो तो घेर ले तो नहीं लो हमरा बढ़िया छै कॉपी कलम खाली तोर देखबो लेडीज कंपनी के सिलेट के हैं छै के लेडीज कंपनी के सही में लेडीज कंपनी छेबे के ई लेडास तोरे काम कर छै लेडीज के काम कर अरे नेटा नेटा रे ई कौन कंपनी के छियो ये हमार नहीं छो है हमार नहीं छो बदला बदली क्या लली उठा के बाजार का रोग रोग तोड़ दो चोरा लली कत चोरी ए हमार सिलेट ला अरे नेटा रे एक भागबो कर ले लेडीज कंपनी के लेडीज कंपनी चलो अमर सिंह आया ताब महाराजा राजा पकड़े रैया बदले आई गोरी कहरा पर हवा गोरी कोट पान काला या मन जाया मधुर मधुर बोझला मैया सुने काली है कलकत्ते वाली भैया सारे मारा जागा बचा या मैं थोड़ा ये बनिया का दरबार यहाँ का बनता है हवा छोरा चलो बहादुर इंदल बाबू घर में चले चल ना पहले गुजरे लटका बढ़िया हमारे जितना जान लटका बढ़िया नहीं है कर बजे कहा अब जी हां भाई साहब यही कलबज स्कूल है बहादुर अभी न कोई विद्यार्थी आया है न कोई मास्टर साहब आए हां सुबह है ऐसा करो तब तक चलो दोनों भाई बैठेंगे मास्टर साहब आ जाएंगे जाकर के दोनों भाई नाम लिखा लेंगे हां जरूर जरूर करैया रामा हमारा जितना जान करैया मामा छोरी है कर बजे कहा हेलो चेक हेलो सम्मानित सजनों माता एवं बहन और महफिल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य तमाम श्रोता भगवान को
हम श्री आनंदी नाट कला परिषद माखर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा सभी दर्शकों के चरणों में लाखों लाखों बार नमन करता हूं, लाखों लाखों बार नमन करता हूं। तो आइए हम लोग नन्हे मुन्ने कलाकार जो कि आप लोगों के ग्राम मां भगवती के प्रांगण में इस रंगारंग मंच पे उपस्थित हुए हैं। कृपया हर आदमी की मनोकामना तो पूर्ण नहीं कर सकता हूं, फिर भी आशा है कि जहां तक हो सके आप लोगों का सेवा करने में प्रयास जारी रखूंगा। कृपया जो भी टूटी फूटी होंगे बच्चे समझ करके क्षमा प्रदान करेंगे। तो आइए मां भगवती के प्रांगण में हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो एक बार मां भगवती की जय जयकार होना चाहिए। दोनों हाथ उठा करके सच्चे दिल से पवित्र आत्मा से बोलिए माता भगवती की, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए पवन पूत हनुमान की। घर मारा लगई बाबू सा हे यौरी अलकी लायौरा हमरो के घरा लगइयो अकिलाउरिया हमारो के नाम आयो बाबू सब महिषारा दास नबी बोतलो मिलग दिलाउरिया ये के दुलरुआ बेटा उनियल हो रान दुलरा के नाम लागई बाबू अभिचानन। ओ ये के दुलरुआ लग उनियल हो बहिन के अमल लगे जबलाए सुकुमार जिनकर सासुर लागई राजा सोहलीना। बहिनी के नाम अगर लाए सुकुमार जिनकर सासुर लागई सोहली बरकतु लरुआ भागिन याल है सरदार छोटा का दुलरुआ भागिन बाबू रुदन सिंगान। बरकतु लरुआ लागई अल्लाह पपुआ छोटा का दुलरुआ भाग बाबू रुदन सिंगान। हमारो नाम महिल सरदार परिया राजा है किलाउरिया लेकर हमरो नाम महिल सरदार परिया राजा है उयल वाला परिया लाल रबर जाई के न जानाई हो अब माहिल परिया चाल बराबर जाए ये जान जोरी अब माही तब महाराजा का दरबार थोड़ा चर्चा बदनामी का महाराजा का दरबार थोड़ा चर्चा बदनामी माता सुन ले काली माई काली शंकर जत्ते वाली माता सुन ले काली माई काली शंकर जत्ते वाली आगे माहिल हो उजल से जाई आगे माहिल हो किलाउरिया लो से आगे माहिल हो उयल से जा आगे माहिल अब ना। मेरा घर उरियल जिला राज पड़ता है और मेरा ही नाम माहिल सिंह। कौन नहीं जानता है 51 किला में कि माहिल सिंह कितना बड़ा ईमानदार आदमी। हेलो 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 जी हेलो आइए आप ईमान के दौर पे आने वाले दिलचंद कुमार जी
दिलचंद कुमार जी स्थानीय निवासी, दिलचंद कुमार जी स्थानीय निवासी, उन भाइयों ने 21 रुपए से निभाते हैं। हमारे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और दही चूरा आमला। ईमानदार तो है लेकिन खतरनाक भी है। माहूर सिंह का काम है कि हर देश में हेलो हेलो, आइए फिर आप हैं विपिन कुमार जी। विपिन कुमार जी स्थानीय निवासी, उन भाइयों ने इस बात पर खुश होकर के 11 रुपए से निवासते हैं। हमारे इस पार्टी को खुश होकर के उन भाइयों को लाख लाख धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और माहिर सिंह का काम है कि हर देश में जाना, हर घर घर जाना, बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतहू में झगड़ा लगाना और गोतनी गोतनी में झोटम झोटी मुक्कम मुक्की करवाना। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि माहिर सिंह इस कलयुग में झगड़ा लगाता है। नहीं, अरे माहिर सिंह तो चारों युग में अमर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आइए सतयुग में अगर नारद बाबा नहीं रहते, सतयुग में अगर नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दक्ष का जग भांग नहीं होता। आइए त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया था कि कोई रावण को मार सकता था। वही राजा विभीषण भगवान श्री राम को युक्ति बताया और भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया। हेलो, आइए द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिर सिंह, जिसको हम लोग कलयुग देवता बोलते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड देता था। आज मेरा झगड़ा का शुरुआत इसी ग्राम बैजनाथपुर इसी ग्राम बैजनाथपुर से चालू हो रहा है। जी ना करियो, रिश्तेदार से साहब, एना नहीं करियो। अच्छा रिश्तेदार है जी, खैर कोई बात नहीं। अगर मास्टर साहब का रिश्तेदार है तो मेरा भी रिश्तेदार है। हम बैजनाथपुर में कूश का कलेफ लगने के लिए नहीं देंगे। अरे दुश्मनी तो मुझे वहां करना है कि जहां की मेरा दुश्मन रहता है। मेरा दुश्मन जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे, मेरा दुश्मन मेरा सगा भागिन बाबू रुदल से, वही बाबू रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। और उसी रोज हम कसम खाए थे, प्रतिज्ञा किए थे, रुदल सिंह जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए मैं तुमको और तुम्हारे राज को बर्बाद नहीं कर डालूं तो फिर मेरा नाम माहिर नहीं। लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला। आज हम यहां से चलते हैं मोहबा किला राज की तरफ और मोहबा किला राज में जाकर के सबसे पहले बड़ी फतह से मिलते हैं और देखते हैं कि कब मुझे किस जगह मौका मिलता है। अगर मुझे थोड़ा सा भी जगह मिल गया तो आप लोगों के साथ हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आप लोग सुबह 8 बजे तक मेरे साथ बैठे रहिए और सुबह 8 बजते बजते मोहबा किला राज को मौका पाते ही गर्दा गर्दा नहीं उड़ा दिया तो फिर मेरा नाम माहिर। ठीक है, अब हम चलते हैं मोहबा किला की तरफ। किया हो रामा किया हो प्रभु जी, अरे चल माहिले हो मोहबा किला जन यौरा किया हो रमा किया हो प्रभु जी, चल माहिल हो मोह किला जो हो
बालाजी के नाम आई रमझिला गई दिन मेरा पारन हो राम राम हो रमझिला गई दिन मेरा पारन हो राम। यही है मोहब्बत की लड़ाई। ठीक है, सबसे पहले हम बड़ी पुतों को बुलाते हैं और पूरे मोहब्बत की लड़ाई का हम उससे पहले समाचार बुझेंगे समझेंगे और देखते हैं कि कब मुझे मौका मिलता है। ठीक है, पुतहू है सुनिया उत्तर नैना बाली है जा ये कबेर मूला काता बरकी है अकरियौ मामुजी ईश्वर चलती सया पियो है दुल्हन समझा हमार करो मुलाकात पुतहू है ये मामुजी से मुलाकात पुतहुआ दरबार गया मुलाकात पुतहु करियो दरबार कते नींद सुतला दुल्हन महलै में जा कते नींद सुतला पुतहू महलै में ये जाए चलती सया पियो दुल्हन है ये सामना में सोनी आई गे आबाजा मैया गे तारा माद से जा कौन गे नागर से यही लई गे आई लई गे हे उड़ियाल से आइला पुतहू मामू है तोहार करियो मूला काता बरकी है ये मामुजी से चला लई गे सोना रानी दरबार बिचबे जा चला लई गे सोना रानी हई गे दरबार जलती सया पियो है दुल्हन दरबार में जाए जलती सया पियो पुतहुआ है ये दरबार में लई गे सोना रानी दरबार बिचबे जाई लई गे सोना रानी हई गे दरबार बहुते है दिन पर आइला मामू है तोहार बहुते ये दिन पर पुतहू आइला मामू जी ने लई गे सोना रानी
मामू जी। हाँ हेलो हेलो, आइए आप है हमारे मेला कमेटी जी मानदेव जी, मेला कमेटी मानदेव जी, आप जहां कहीं भी हो स्टेज का पास आने की कृपा करें। मेला कमेटी मानदेव जी, मानदेव पासवान जी, आप जहां कहीं भी हो स्टेज पे आने की कृपा करें। धन्यवाद। मामू जी, हाँ सबसे पहले आप अपना ओरियल किला का समाचार कह करके सुनाइए मामू। उरियल किला का। हाँ, अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधार हो चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन्मे जो उरियल पर करे चढ़ाए, छाती तोड़े वो साले को आखिर जान रहे कि जा। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कोई तरह की तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, कोई तरह की दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मैंने मामू जी, मैं आपको देख रही हूँ कि आपने उरियल किला को छोड़ करके मोहबी किला पधारे हैं। हाँ। क्या बात है? दुल्हन, सबसे पहले मुझे मोहबा किला की समाचार तो बताओ। मोहबी किला का समाचार? हाँ मामू जी, पारस पूजा है मोहबी का, मिट्टी छुए सोना बन जाए। जय हो जय हो। आपने मोहबी किला पधारे, मोहबी किला आपने पधारे, आपके कृपा से, ये समाज के दया से मोहबी किला धन्य धन्य हो गई है। जय हो माँ भगवती है। से बात तो दुल्हन ठीके कहली, समाज के दया रहे या नहीं रहे, लेकिन हमार कृपा सब दिन रहले है और सब दिन रहते। आगे बताइए मामू जी, कैसे आगे दुल्हन, हुआ? लेकिन सबसे पहले आप मोहबा किला के समाचार तो बताएं, लेकिन रुदल सिंह को नहीं देखते। रुदल सिंह, रुदल सिंह के बारे में मामू जी आपने जानते हैं, वो जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात गोली गट्टा खेलने वाला आदमी है। सही बात है। उसे जंगल से प्यार है और मोहबी किला से इनकार है। 6 महीना जंगल में रहते हैं, 2-4 रोज अपना मोहबी किला में रहते हैं, बस उसके बाद वो जंगल जाते हैं, फिर जंगल में से मन लगा करके शिकार खेलते हैं। जय हो जय हो, बात सही। लेकिन छोटा छोटा बच्चा पोता इंदल सिंह और पोता अमरजीत को नहीं देखते। अच्छा अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हाँ। पूछ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इंदल और अमरजीत, यह दोनों बच्चा छोटे छोटे बच्चे के साथ साथ में गुल्ली गुल्ली पैसा पैसा खेल। अच्छा, क्या इंदल सिंह और अमरजीत सिंह मतलब बच्चे के साथ में खेलने के लिए गया? गुल्ली गुल्ली पैसा पैसा। दुल्हन, अरे बच्चा कितना देर तक खेलेगा? 2 घंटा, 4 घंटा, हमको इस दरबार में 6 घंटा गुजर रहा, लेकिन 6 घंटा के दरमियान में ना तो हम इंदल सिंह को देखते हैं ना अमरजीत को देखते हैं। आप क्यों देखेगा इंदल अमरजीत को? बच्चा को अगर खेलने में मन लग जाता है तो सारे के सारे दिन बच्चा खेलने ही मन लगा रहता है, और बच्चा को जब मन लग गया खेलने में, फिर वो शाम ढलेगा तो फिर वो घर आता है। दुल्हन, हाँ, शायद हम मेरे साथ तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? इसमें झूठ बोलने की क्या सवाल है मामू? अरे बाप, झूठ बोले वाला सवाल नहीं है। जहाँ बच्चा 1 से 2 घंटा खेलते, हैरान भाईते, भूख लगते, मलका लेते, महल में भोजन करे खातिर, और सकरा 6 घंटा भा गए अखन तक बेरा खेलते रहते, वो हमें झकास में थाल का दो में कत खेलते भाई। इसका मतलब है कि मामू जी आपके मन में कोई बात चल रहा है। अरे बाप, बताओ से न हमर धिया पुता छिए, परिवार छिए, समाचार पूछे छिए तो जे मन में कोई बात चल रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिस रोज आप चूड़ी नहीं लगाते हैं, जिस रोज आप झगड़ा नहीं लगाते हैं, उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता। नहीं 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 नहीं, हम बात तो सोचबो नहीं करी। चुगली हम पहले करे, लेकिन आप चुगली यार करना छोड़ दे लो। चुगली करना छोड़ दिए? बिल्कुल खत्म। कब चुगली करना छोड़ दिए? हमें हाँ? 84 ईस्वी में जो लभट्टा में बांध टूटल रहे, हाँ। और चुगली के पोटली कोठी के कन्हा पर रखल रेत पकड़ल के लन्ने चल जेते रह फंस गए। ओ, तो इसका मतलब है कि आप छोड़ दिए चुगली? बिल्कुल खत्म। अगर आप चुगली करना छोड़ दिए हैं मामू, तो आपके पास 1 से 51 बेटा था, लेकिन मेरे देवर ने आपके बेटा को पंजा उखाड़ के गंगा हरिद्वार में फेंक दिया। सही बात। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है, उसके लगा कर कसम खाइए तब तो विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी विश्वास। अच्छा, मतलब अमरजीत लगा करके कसम खाएंगे तब विश्वास? आप अपना बेटा लगा कर अच्छा, अभी चल लगा। हाँ। अच्छा, ठीक 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 ठीक, खैर कोई बात नहीं। भाई जी, हम झूठ बोलबे तब सच में कोनो आँचो छे। अगर बाइन के जो कोनो बातो भै जेते तो हमरो ए बात के गर्व छे। कहे जो माँ भगवती के कृपा रहते न, कहे जो बुढ़िया के जिंदगी बच गेला भाई जी,
हाँ, कहे जो बुढ़िया की जिंदगी बच गला आ कहे जो महपुरा वाला कारू बाबा के तनियो गो महिमा डोल जेते को रति तो फिर से खुट्टा भर जेते। हाँ की बुझे छी दुल्हीन अगर हम अहाँ लगन झूठ बोले है चाहे चुगली करे ले आल है बुझलिए तो उ जे नंगरा अभी चलिए उ नाश रे बसखिया इसका मतलब है कि अब सच आप बोलने लगे। अहिरो बाप के सच। मैंने तो सोची मेरे मामू जी कोई बात लेकर के आए, कोई चुगली चपाटी लेकर के आए हैं। मामू जी अब मैं सारी वातावरण में आपको बता रही हूँ। ठीक है। एक रोज की बात है, बाबू रुद्र सिंह ने जंगल से शिकार खेल करके आया। अच्छा। और दरबार में मुझे बुलाए, मैंने गई और कहने लगी कि भाभी भाई साहब का चौथापन गुजरने वाला है। अगर भाई साहब का चौथापन गुजर गया, भाई साहब इस दुनिया में अगर नहीं रहे तो ये राज को कौन चलाएगा, कौन गादी संभालेगा? क्योंकि मैं जंगल का शेर हूँ, गलियों का बादशाह हूँ, दिन रात गोली गट्ठा तीर तलवार खेलने वाला करक दल का आदमी हूँ। सही बात। यह मुझसे राज चलेगा नहीं। ऐसा कोई बात सोचो भाभी ताकि आगे राज कोई न कोई संभाल सके। सही बोला, सही बोला। तो मैंने बोली देवर जी को, देवर जी बोलिए क्या बात है? तो देवर जी ने कहने लगे भाभी मेरे मन में यही बात है कि आपका बेटा इंदर सिंह और मेरा बेटा अमरजीत कुमार, ये दोनों बच्चा को कॉन्वेंट स्कूल में नाम लिखा देंगे। यह दोनों बच्चा पढ़ेगा लिखेगा विद्वान होगा तो यही दोनों बच्चा आगे चल के मोहबी किला को गादी को संभालेगा। सही बात, सही बात। क्योंकि आजकल अनपढ़ का समय है नहीं मामू जी। बिल्कुल नहीं। जो इंसान अपने बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं वो इंसान कोई इंसान नहीं है। सही बात। इसलिए मैंने दोनों बच्चा को, देवर जी और मैं दोनों मिल करके दोनों बच्चा को, इंदल और अमरजीत को कन्वर्ट स्कूल में नाम लिखा दिए हैं। दोनों बच्चा पढ़ेगा विद्वान होगा तो वही आगे चल के मोहबी किला को गादी को संभालेगा और मोहबी किला राज को चलाएगा। सही बात। बाप आई बात से हमारे हृदय पुष्ट भागी, आई बात से पर खुश, आई कोई दूर की बात। हे ये गेलइए दुलरुआ बेटा, हे ये सकुल के जा गेलइए दुलरुआ बेटा, ये हाय ये सकुल परमान खुशी पुतहु माहिल सिंह कजा, परमान खुशी दुलही भेला मामूजी के खुशी मानविया मामू लगरायरा, खुशी मानविया मामू हाय उरिया। परमान खुशी है भेलई मोहबा है राम, मोहबाया नंद दुलही भेलई आमें। गेलै पढ़ैले बेटा ई सकुल के जाय, गेलै पढ़ैले मामू हमरो दुलारा। बाबू भैया सुनियो सब भाग्य भगवान, खुशी हो मनाबै माहिल मोहबाया राम, खुशी हो मनाबै माहिल नगर मोहबा में। मामू जी हाँ। आप भी खुशी मनाइए और मैं भी खुशी मनाती हूँ। इस उपलक्ष्य में चलिए चाय पी लीजिए, पान खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आप जाइए। सही बात। आज हम बिल्कुल खुश हैं। पोता इंदल अमरजीत का नाम सुन करके जो कि पढ़ने के लिए गया है, इस बात से हम बहुत प्रसन्न हैं। खुशी है ना? एकदम बिल्कुल खुश, कोई तरह की दिक्कत तो नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। आप खुशी मनाइए कि दोनों बेटा मेरा पढ़ेगा लिखेगा विद्वान बनेगा राज को चलाएगा। कितनी हंसी खुशी की बात होगी। सही बात, सही बात है ना मामू जी? हाँ। चलिए चाय पी लीजिए थोड़ा सा। ठीक, ठीक है, चाहे तो पीबे करेंगे। अरे बाप हम तो नहीं हो पीबे तैयो हमर हृदय पुष्ट भए गेल। ई नाम सुन के जे हमर दोनों पोता पढ़े ले गेलिए, हम बड़ खुश छो, बड़ खुश। अमे कोई दिक्कत आप खुद सा जानते हैं मामू जी कि आजकल इंसान मूर्ख नहीं रह रहे। नहीं, बात सही। जो इंसान मूर्ख है यूं समझ लीजिए उनका सब कुछ खत्म है। छबे के लिए हमें यार मूर्ख छिए तब ना गाम गाम ना चल घुरे छी। बात सही छे। ठीक छे दुल्हे,
ठीक से जाओ अहाँ जाओ और हमू जाए छी। ठीक है मामू जी, मैं जा रहे हैं। ठीक से जाओ। अगर दुर्गा सुनेगा तब के पानी चल माता सुने काली माँ है, काली है कलकत्ते वाली। चल गए सोना महल गली जाई, जहाँ पलंगिया ये भैया हम तो मुरुख सीखबे के लिए, लेकिन मुरुख में एहन मुरुख छिए जे हमरो कोनो वर्णन नहीं करल। बड़ी दुल्हन ने मुझे कहा कि पोता इंदल सिंह और पोता अमरजीत सिंह आपका पढ़ने के लिए कनबज गया। यही मौका है मुझे, क्योंकि हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके बाबू रुदल सिंह ने गंगा घाट में फेंक दिया, और उस दिन से मुझे मौका नहीं मिला था। लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि आज हम रुदल सिंह का जो बेटा अमरजीत कुमार है, रुदल सिंह के हाथों अमरजीत का हम वध नहीं करवाएंगे तो फिर मेरा नाम माहिर। क्योंकि कोई अगर किसी के साथ गलती करता है तो उसके साथ गलती करने में कोई गुनाह की बात नहीं है। मेरे साथ अन्याय किया है, हम उसके साथ अन्याय करेंगे, इसमें कोई कसूरवार की जरूरत नहीं है। एक एक करके ब्याज हम नहीं वसूल करके चुका लेंगे तो फिर मेरा नाम माहिर। अब हम वहां से चलते हैं जहां की दोनों बच्चे पढ़ने के लिए कनबज गया। सबसे पहले हम उस कनबज में जाकर के अमरजीत को उल्टा सीधा पढ़ाएंगे और उल्टा सीधा पढ़ा करके उसको कनबज से भगा करके मोहब्बा खिला लेंगे और रुदल सिंह के हाथों अमरजीत का वध करवाएंगे। और उसके बाद फिर माहिर सिंह का आत्मा को शांति मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरा नाम माहिर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ का बरता भैया यहाँ बात छोड़ो, हे यो या बात सुना आगे का बयान।